डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान है तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में बताया था। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले अगर देखें इनके अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है आपका जो फर्स्ट डिफरेंस बनता है वो है स्कोप ऑफ स्टडी। स्कोप ऑफ स्टडी है यहाँ पर अध्ययन का क्षेत्र। अध्ययन के क्षेत्र में ये कहता है कि अगर स्कोप ऑफ स्टडी अगर देखें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका तो स्कोप ऑफ स्टडी यानी कि उसका एरिया कितना है स्टडी करने का मीन्स कि उसकी स्टडी कितने एरिया में की जाती है, किस किस से रिलेटेड स्टडी होती है। तो उसका जो एरिया है वो तो या तो एक इंडिविजुअल होता है या एक हाउस होल्ड होता है या फिर एक फर्म हो सकती है। यानी ये कहता है कि उसमें कहीं भी कोई ग्रुप नहीं आता है, या तो एक इंडिविजुअल होता है एक व्यक्ति, या फिर एक हाउस होल्ड हो सकता है जो एक गृहस्थ है या एक कस्टमर है, या फिर एक फर्म हो सकती है, या फिर एक इंडस्ट्री हो सकती है। जबकि यहाँ अगर देखें अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी है वो किसी इंडिविजुअल की, हाउस होल्ड की या फर्म की नहीं होती। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टडी है वो स्टडी होती है आपकी कंप्लीट इकोनॉमी की। अब वहाँ पर स्टडी किस चीज़ की होती है? स्टडी होती है वहाँ पर किस चीज़ की? वो आपकी जैसे जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट की है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सभी को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकता है। यानी अगर हम देखें जितनी भी हमारे पास जो लेबर है, जितनी भी अगर देखें ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकता है। यानी सारे के सारे बिजी कैसे हो सकते हैं, सारे के सारे काम पर कैसे लगाए जा सकते हैं, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें ये कहता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो ये देखा जाता है कि जो कस्टमर है, कस्टमर का जो बिहेवियर है और उसका जो बैलेंस है वो कैसे हो सकता है। जो उपभोक्ता का व्यवहार वो बाजार को लेकर है। उपभोक्ता का व्यवहार, अब एक सिंगल कस्टमर की स्टडी कर रहे हैं, उसके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करेंगे। उसके बाद अगर देखें उसका बैलेंस मीन्स कि मार्केट के अंदर क्या प्राइसेस हैं, केवल उस कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर देखे जाए क्या प्राइसेस हैं, उसके बाद वो कितनी डिमांड करता है, कितने उसके पास रिसोर्सेज हैं, जब एक कस्टमर की स्टडी होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम क्या करते हैं, वहाँ तो क्या देखा जाता है, वहाँ तो प्राइस लेवल जरूर देखा जाता है, लेकिन वो एक कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं देखा जा रहा। ये नहीं देखा जा रहा कि एक कस्टमर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो प्राइस लेवल देखा जा रहा है, जनरल प्राइस लेवल। यानी इकोनॉमी के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं उनके ऊपर उस प्राइस लेवल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर हम देखते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड पर्सनस कितने हैं, तो फिर वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। तो माइक्रो में अगर देखें, माइक्रो के अंदर तो हम केवल एक इंडिविजुअल की, एक हाउस होल्ड की या फर्म की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो केवल एक कस्टमर का बिहेव देखा जाता है या एक प्रोड्यूसर का बिहेव देखा जाता है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है मार्केट में, क्या परचेज करता है, कितने प्राइस पर परचेज करना चाहता है, उसका बैलेंस देखा जाता है। बैलेंस मीन्स वो कितनी डिमांड करता है, और फिर डिमांड करने के बाद
उसका बैलेंस क्या है, डिमांड कितनी करता है और कितने प्राइस पर डिमांड करता है, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस में आती हैं। उसकी इनकम कितनी है। जबकि मैक्रो में अगर देखें वहाँ एक पूरी कंप्लीट इकोनॉमी की स्टडी होती है कि एक इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल क्या है। प्राइस लेवल वो आपके किस में, प्राइस लेवल वो एक कस्टमर के लिए नहीं, जनरल प्राइस लेवल पूरी इकोनॉमी में जितने कस्टमर्स हैं सभी के लिए। पूरी इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो आपकी यहाँ पर देखी जाती है किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो पहला डिफरेंस तो ये आता है, ये है आपका स्कोप ऑफ स्टडी, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर स्टडी किस किस चीज़ की जाती है, मैक्रो के अंदर किस चीज़ की जाती है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, सामूहिकता की मात्रा। अब सामूहिकता की मात्रा में क्या है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में क्या है कि दोनों के अंदर अगर देखें जो सामूहिकता की मात्रा है, सामूहिकता मीन्स एग्रीगेट जहाँ पर होता है, जहाँ पर ग्रुप बनते हैं, एक तो है आपका माइक्रो और एक है आपका मैक्रो। अब ये कहता है कि माइक्रो में तो ग्रुपिंग ऐसे हो सकती है कि माइक्रो के अंदर एक पूरी इंडस्ट्री, एक पूरी इंडस्ट्री की स्टडी की जाए। अब पूरी इंडस्ट्री का मतलब पूरी इंडस्ट्री, एक पूरी इंडस्ट्री जो किसी एक प्रोडक्ट को बनाती है। तो एक इंडस्ट्री के अंदर छोटी छोटी फर्में या छोटे छोटे सेलर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो एग्रीगेशन तो ये भी हो जाता है, यानी समूह तो ये भी बन जाता है। अब एक इंडस्ट्री क्या है, ये भी एक समूह है। समूह किसका, इसके अंदर जितनी फर्में हैं, जितने सेलर्स काम करते हैं, उनका एक ग्रुप है। लेकिन ये कहता है कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है वो आपका लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है केवल उसकी स्टडी होती है, केवल उसके बारे में देखा जाता है कि उस इंडस्ट्री में प्राइस लेवल क्या है, उस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड किस चीज़ की है, वो जो इंडस्ट्री है सप्लाई कितनी कर रही है। यानी जो सारी स्टडी होती है वो केवल एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर है। तो यहाँ पर जो ग्रुप बनता है वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर एक इंडस्ट्री का बना हुआ है। मैक्रो में अगर देखें, मैक्रो में क्या करते हैं हम, मैक्रो में केवल एक इंडस्ट्री का नहीं, ऑल इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स। यानी ये कहता है कि मैक्रो के अंदर क्या किया जाता है, मैक्रो के अंदर केवल एक इंडस्ट्री का नहीं, ऑल इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स की इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं और जितनी भी फर्म्स हैं सभी का बैलेंस देखा जाता है। सभी का प्राइस लेवल, एक एग्रीगेट प्राइस लेवल चेक किया जाता है, सभी की डिमांड चेक की जाती है, सभी की सप्लाई चेक की जाती है कि सप्लाई कितनी कर रही है। यानी यहाँ पर जो एग्रीगेशन है, जो ग्रुपिंग है, वो केवल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने वाली एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री और उसकी फर्मों में नहीं है। यहाँ पर एग्रीगेशन क्या है या ग्रुपिंग कितने में है, यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को बनाती हैं, किसी को की जितने भी सेलर्स हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, सभी को एक ग्रुप मानकर उनकी स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर तो अगर देखें जो एग्रीगेशन है या जो ग्रुपिंग है वो लिमिटेड है, केवल एक इंडस्ट्री तक रह जाती है। मैक्रो में अगर देखें जो एग्रीगेशन है या जो ग्रुपिंग है वो आपकी अनलिमिटेड बन जाती है, क्योंकि मैक्रो क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सभी की स्टडी करती है। अब एक इकोनॉमी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि 2 इंडस्ट्री हो, 200 हो, 2000 हो, अनलिमिटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, अनलिमिटेड फर्म्स होती हैं। अनलिमिटेड का मीनिंग है कि हम काउंट तो कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि केवल 4 ही होंगी या 400 ही होंगी, वो बढ़ती भी चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो एग्रीगेशन है वो पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी फर्म्स हैं सभी का होता है। यहाँ पर केवल किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ले सकते हैं या एक स्पेसिफिक फर्म को ले सकते हैं जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनाती है। यानी एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली जितनी भी फर्म्स हैं या जितनी इंडस्ट्री हैं
केवल उन इंडस्ट्रीज़ की स्टडी यहाँ पर होती है इसके अंदर। तो ये है आपका डिग्री ऑफ एग्रीगेशन और एक था आपका स्कोप ऑफ स्टडी। तो नेक्स्ट डिफरेंस हम नेक्स्ट डे में करेंगे इसके बारे में।